हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट बाइनरी सर्च एंड बाइनरी सर्च को समझे थे। अब बाइनरी सर्च पे कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे बाइनरी सर्च को और बेटर तरीके से समझ सके। एंड लीनियर सर्च के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते लीनियर सर्च पे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च में कौन सा बेटर है एंड कौन सा मेथड कब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में बताया जा रहा है एक सॉर्टेड एरे है अपने पास जिसके अंदर 0 और 1 नंबर्स हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि जो 1 है वो किस इंडेक्स से स्टार्ट होगा। यहाँ पे कंडीशन है टाइम कम्प्लेक्सिटी मस्ट बी लॉग एन, बट यहाँ पे हम मतलब समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए लीनियर सर्च पे मींस टाइम कम्प्लेक्सिटी एन पे भी देखेंगे एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ लॉग एन पे भी देखेंगे। चलिए यहाँ पे एरे को लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली बात क्या है। जैसे कि आप समझ लीजिए यहाँ पे एक एरे है। यहाँ पे एक एरे है जिसमें 0 0 0 1 1 1 1 है। ये पहली पॉसिबिलिटी है। अगर आप इसमें देखें कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है, आप देख के बताइए इसका आउटपुट क्या हो सकता है एंड कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ पे आप देखेंगे दिस 1 0, दिस 1 0, दिस 1 0, दिस 1 1 1 1 1 एंड हमें रिटर्न क्या करना है, फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स वेयर कम 1, मीन्स फर्स्ट बार जब 1 आया उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे इसका इंडेक्स क्या है, 0, इसका इंडेक्स क्या है, 1, इसका इंडेक्स 2, डेट 1 ही 3, तो यहाँ पे आप रिटर्न क्या करेंगे, 3। अगर सेकेंड टाइप का एरे हो आपके पास कुछ इस प्रकार से, जिसमें सिर्फ 0 0 0 हो, अब आप क्या रिटर्न करेंगे। अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको रिटर्न करना है -1। आप यहाँ पे -1 रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे आप -1 इसलिए रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 है ही नहीं। देन अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से रे आ जाए, 3 1 1 1 1 1, यहाँ पे आप क्या रिटर्न करेंगे। आई होप आप फाइंड आउट कर चुके होंगे आंसर इसका। इसका आंसर होगा 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि 0 इंडेक्स पे 1 मिल गया है एंड इसके अंदर सिर्फ 1 1 है, 0 नहीं है। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से रे आ जाए, सिंपटी, यहाँ पे आप क्या रिटर्न करेंगे। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं और यहाँ पे आप रिटर्न करेंगे -1। वेल, आगे बढ़ते हैं, इसको कोड में देखते हैं। अगर आप इसको कोड में करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। एक फॉर लूप लिखेंगे, लेट 1, लेट I इक्वल टू 0 एंड I लेस देन here are dot length and I
प्लस प्लस ब्रैकेट्स ओके। यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ ARRI इक्वल टू 1, देन रिटर्न I, अदरवाइज आफ्टर कंप्लीशन द फॉलो आप रिटर्न करेंगे -1। ये लीनियर सर्च का मेथड है। एंड अगर इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एवरी एलिमेंट को जाके चेक कर रहे हैं। बढ़िया। अगर इसको आप कोड में देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप ऑलरेडी सेम क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे आप एरे को देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, आउटपुट यहाँ 3, देन दिस इज अ डेमो फंक्शन। यहाँ पे अगर सेम लीनियर फंक्शन का मेथड लगाते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं, लेट I इक्वल टू 0, I लेस देन ARR डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस। यहाँ पे आप क्या रिटर्न कर सकते हैं, कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या चेक करना है, यदि करेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1, देन आप रिटर्न करेंगे I, अदरवाइज आप रिटर्न करेंगे -1। चलिए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ टेस्ट केसेस ऑलरेडी हैं, इसको ऑन कमेंट करते हैं एंड रन करके देखते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो आउटपुट सेम आ रहा है, मेथड सेम है। बड़ी, लेकिन इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी लॉग बिग O ऑफ n होगा, क्योंकि यहाँ पे हम एवरी एलिमेंट को नंबर बाय नंबर चेक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बाइनरी मेथड पे डिस्कस करते हैं। बिफोर स्टार्ट बाइनरी मेथड आपको एक पेज दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम है, सेम क्वेश्चन है, एंड आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंडेक्स है, यहाँ पे वैल्यू है। वैल्यू क्या है, 0 0 1 1 1। अगर आप इसके इंडेक्स को देखें कुछ इस प्रकार से, 0 1 2 3 4 5, मीन्स एरे की लेंथ जो है वो 6 है एंड इंडेक्स 5। यहाँ पे जब बाइनरी सर्च की बात करते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम किसी एरे को डिवाइड करते हैं एंड डिसाइड करते हैं किस पार्ट में हमें अपने आंसर मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक डेमो एरे बनाते हैं, सेम एरे को ले लेते हैं। अपना एरे क्या था, 0 0 1 1 1 1। कुछ इस प्रकार से अपना एक एरे है। मीन्स बाइनरी सर्च में हम 2 पॉइंटर मेथड का यूज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंटर होगा लेफ्ट एंड सेकंड पॉइंटर होगा राइट। राइट पॉइंटर कहाँ होगा, एरे के लास्ट इंडेक्स पे, एंड लेफ्ट पॉइंटर एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे होगा। देन हम इसकी मिड को फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट कैसे करेंगे, R प्लस R माइनस L डिवाइड बाय 2। यह फार्मूला होता है मिड को फाइंड आउट करने का।
और एक फार्मूला और है, आप यूज कर सकते हैं, आर प्लस यल डिवाइड बाय 2। तो जावा स्क्रिप्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप दूसरी कोई लैंग्वेज यूज करते हैं जैसे जावा या C++, तो आपको इसके साइड जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो, ऐसा कुछ मेमोरी ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आता है। तो आप इससे जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। बढ़िया। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट को फाइंड आउट करेंगे तो ये जो है 0 इंडेक्स पे है, ये राइट किस इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 4 5, 5 इंडेक्स पे है। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, 2.5 आएगा। 2.5 आने कंडीशन पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन का यूज करते हैं। मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, ये पॉइंट हटा के नियरेस्ट लोअर इंटीजर को रिटर्न करता है। नियरेस्ट लोअर इंटीजर क्या होगा यहाँ, 2 होगा। तो यहाँ पे आप सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, दिस वन, इसकी वैल्यू क्या है, 1। आप 1 चेक कर लीजिए, हाँ आपको 1 मिल गया है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फ्रॉम वेयर स्टार्ट 1। तो वैसे यहाँ से हम पता तो नहीं चलेगा कि भाई यहाँ पे 1 इसी से स्टार्ट हुआ है, मीन्स इसी इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है, या इसके पहले से स्टार्ट हुआ है। बट इतना कंफर्म हो चुका है कि इसके लास्ट से तो स्टार्ट नहीं हुआ है, मीन्स इसके बाद से स्टार्ट नहीं हुआ। या तो ये यहीं से स्टार्ट हो सकता है, या इसके पहले से स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज कंफर्म है कि आप इस वाले पार्ट में देखने का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप इस पार्ट को अवॉइड करके आप इस पार्ट के साइड मूव करिए, और सिर्फ इतने में देखिए। बढ़िया। इसको हम क्लीन करते हैं थोड़ा। आप यहाँ के इस पार्ट को अवॉइड करके इस पार्ट पे अब अपने रिजल्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, और ऐसा ज्यूम करते हैं कि फ्रॉम ईयर 1 स्टार्ट। तो इस इंडेक्स को हम स्टोर कर देते हैं। देन अपने इस राइट को मूव करके यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक। यहाँ पे राइट आ गया। देन अब इसके मिड को फाइंड आउट करने का क्या है, इसके इंडेक्स 0 है, 1 है, 1/2 इक्वल टू 1.1, सॉरी 0.5। देन नियरेस्ट इंटीजर 0। यहाँ पे हम 0 इंडेक्स को देखेंगे तो पाएंगे क्या, 0। 0 क्या है, << 1 है। तो इतना कंफर्म अब यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे क्या आपको कंफर्म हो जाता है, यहाँ पे एक चीज आपको कंफर्म हो जाता है कि आपके लेफ्ट राइट मीन्स ये वैल्यू << 1 है। तभी आपको ये कंफर्म हो गया कि आपकी इस पार्ट में तो डाटा नहीं है, मीन्स आपका रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट अब कहाँ हो सकता है, यहाँ सिर्फ इतना, मीन्स इस पार्ट में भी नहीं हुए, इस पार्ट में भी नहीं है। देन ये आपका आउटपुट हो सकता है।
अब आप सर्च करेंगे इस वैल्यू को, मीन्स आप अपने लेफ्ट को, इस लेफ्ट को यहाँ पे ले आके पॉइंट आउट करेंगे दिस वन। इसका इंडेक्स क्या है? 1, 1 + 1, दिस वन इज लेफ्ट, दिस वन इज राइट। ओके, तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करते हैं 2 से एंड रिजल्ट आता है 1। आप इस वैल्यू को चेक करते हैं 0 < 1, देन आप क्या करते हैं, लेफ्ट को अगेन मूव करते हैं 1 स्टेप अहेड, यहाँ इस पे पॉइंट आउट करते हैं। अब क्या है, लेफ्ट ग्रेटर देन राइट हो गया, तो आप इस लूप को, मीन्स इस एरे को आप चेक करना बंद करते हैं एंड आपको याद होगा तो ये यानी यस करके स्टोर किया था वैल्यू, तो आप इसको रिटर्न कर देंगे। क्या आपको रिजल्ट मिल गया? आपको रिजल्ट मिल गया। यहाँ पे आप डायग्राम में चेक करिए, लेफ्ट को लेते हैं, राइट को लेते हैं, देन मिड, मिड आता है 2.5, सो वी मूव ऑन टू, यहाँ पे आप देखेंगे दिस वन इज इंडेक्स, और ये जो पॉइंटर होता है इंडेक्स के अकॉर्डिंग मूव करता है, न कि वैल्यू के अकॉर्डिंग। मीन्स ये मूव इंडेक्स पे करता है, चेक वैल्यू को करता है। यहाँ पे 2 पे आके इसको चेक किया 1, 1 क्या है, 1 को टेम्परेरी स्टोर करते हैं यानी S2 में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1 को स्टोर करते हैं, देन इसको हटाते हैं एंड राइट को 2 पे ले आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, लेफ्ट एंड राइट के कॉम्बिनेशन से मिड को फाइंड आउट करते हैं एंड चेक करते हैं दिस वन इज दिस 0 1 इज ग्रेटर देन और लेस देन। तो यहाँ पे हमें मिलता है कि 0 < 1 है। देन लेफ्ट को मूव करते हैं एंड यहाँ पे रिटर्न 2 कर देते हैं। चलिए इसको कोड में करके देखते हैं एंड यहाँ पे लीनियर सर्च आपने देख लिया है, लीनियर सर्च को हटाते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट एंड राइट को लेंगे। लेफ्ट क्या होगा, एरे के फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 0, ऑलवेज लेफ्ट 0 एंड राइट, राइट क्या होगा, AR.length -1। लेंथ से एक छोटा इंडेक्स होता है। एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं दैट वाज एन एस एंड यहाँ पे -1। -1 क्यों लिए, क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चन पे देख सकते हैं रिटर्न -1 इफ इफ नन ऑफ कंडीशन, मीन्स कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं तो -1 रिटर्न करिए। आप 1 फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आप -1 को रिटर्न करिए। देन यहाँ पे हम एक वाइल लूप लगा लेते हैं। वाइल लूप में कंडीशन क्या होगा, पहले डिस्कस कर चुके हैं, यल < राइट, जब तक रहेगा तब तक वाइल लूप रन करता रहेगा। यहाँ पे हम चेक करेंगे, मीन्स यहाँ पे मिड को फाइंड आउट करेंगे। मिड क्या होगा, मिड हम फाइंड आउट करते हैं math.floor राइट
प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइड बाई 2। यहाँ से मिड को फाइंड आउट करेंगे एंड देन चेक करेंगे इफ के आर आर मिड इक्वल टू 1, देन हम क्या करेंगे, देन हम करेंगे देन हमें क्या करना चाहिए, देन हमें एएनएस को अपडेट करना चाहिए। एएनएस इक्वल टू मिड, मिड इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है एंड राइट को मिड माइनस 1 करना चाहिए। राइट को मिड माइनस 1 क्यों करना है समझा देते हैं। जैसे आप इस एरे को ले लेते हैं, अगर यहाँ आप देखें दिस वन इज हियर लेफ्ट, दिस वन इज राइट, ओके, एंड 0 1 2 3 4 5 6, 6 divided by divided by 2, then comes 3 output, फिर this one, तो this one is mid। यहाँ पे आप देखेंगे 1 आपका रिजल्ट आ गया। आप इस आर को यहाँ मीन्स यहाँ तक की वैल्यू को आप चेक कर चुके हैं, इस आर को आप यहाँ से उठा के यहाँ पे चेक करेंगे कितने वैल्यू के अंदर 1 है या नहीं है, ठीक, इसलिए वहां पे आर एंड टेम्परेरी रिजल्ट अज्यूम करके चलते हैं। दिस मिड इज स्टार्टिंग पॉइंट, सो वी एड एएनएस इक्वल टू मिड। अदरवाइज क्या करना है, यदि आप समझिए कि दिस वन इज 0, देन आप क्या करेंगे, देन आपको करना है इस यल को यहाँ से उठाइए और यहाँ लाइए। अब इस वैल्यू को चेक करिए, इस प्रकार से डिवाइड करके आप मीन्स आपके पास जितना डेटा है उसके हाफ को डायरेक्टली अवॉइड कर दे रहे हैं, ये अंडरस्टैंड करके कि इसके अंदर मेरा रिजल्ट नहीं है। सेम यहाँ पे आप कर दीजिए यल इक्वल टू यम मेड बेल। यदि आपको यदि आपको यदि आपको रिजल्ट फाइंड आउट नहीं होता है, देन आप क्या करेंगे, रिटर्न -1 करेंगे। इसको रन करके देखा जाए, क्लीन अप। यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी रिजल्ट में -1 आ रहा है, समथिंग गोइंग रॉन्ग। यहाँ पे क्या गलत हो सकता है, यहाँ पे मिड +1 करना है। डायग्राम में ठीक समझाए थे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ। अगेन -1 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है। -1 रिटर्न नहीं करना है, आपको रिटर्न करना है ए एन एस।
सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। इस फार्मूला पे यहाँ पे लेफ्ट होगा, और बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे राइट कर दिया था। देन आपको रिटर्न ANS करना होगा, एंड सॉरी फॉर दैट। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, रिजल्ट सही आ रहा है। आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग के सभी 0 है एंड लास्ट का 1 है, देन क्या रिजल्ट आ सकता है। ये आप यहाँ पे देखेंगे 4, 0 1 2 3 4। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपको कौन से क्वेश्चन पे डिस्कशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, एंड अपना फीडबैक दीजिए। आपका फीडबैक वैल्यूबल है। नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय।